Students, welcome again to your own YouTube channel of School of What Study On. We have completed all the basic fundamental concept of algebra, and now today we are going to solve some question on the basis of previous concept that we had learned. अलजेब्रा के जो जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट थे एकदम बेसिक वाले वो हम लोगों ने सीख लिया। अब उससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक और एन.सी.ई.आर.टी. बुक से लिए हैं, तो आप यदि इन दोनों में से कोई एक बुक सॉल्व करते हो तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा भी आप किसी अदर टाइप के भी बुक को फॉलो करते हो देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। देखते हैं क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन नहीं बोलें, उसे बोलें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन and first statement is 5 times x added to 7 times y। स्टेटमेंट क्या है? 5 times x added to 7 times y। तो पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा? 5 टाइम x मीन्स x इंटू 5 और इसे ऐड करना है कितना? 7 टाइम्स y। तो 7 टाइम्स y कितना होगा? 7 टाइम्स y। अब इसे जब आप लिखोगे तो यू कैन राइट इट 5x एंड प्लस 7y। ये इट इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पहला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। थ्राइस x कुछ भी नंबर हो x y z, जब उसकी थ्राइस मीन्स 3 टाइम, तो थ्राइस x आपने किया थ्राइस x एंड देन क्या है? एडेड टू y स्क्वायर और इसे ऐड किया गया किसमें? y स्क्वायर में। सो दिस विल 3x एंड प्लस y स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखो या रीअरेंज करके इसे ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम। ये सेकेंड क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन इज द कोशेंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई y। देखना यहाँ पे कोशेंट समझना, कोशेंट होता क्या है। जैसे आप किसी नंबर को 12 को व्हेन यू डिवाइड 12 बाई 4 देन यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ, आप ऐसे लिखते हो और जब इसे डिवाइड करते हैं तो 3 12। तो दिस 3 इज कोसेंट, इसी को तो कोसेंट बोलते हैं ना। और इसी डिवीजन को लिखने का ये एक अनदर फॉर्म में है। सो इट इज कॉल्ड द कोसेंट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 4। ये कोसेंट है, ये जो रिजल्ट आपको देने वाला है इट गिव यू द कोसेंट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही है, द कोसेंट ऑफ x बाई द कोसेंट ऑफ x बाई 8। तो x बाई 8 का आप कोसेंट फाइंड करो, मीन्स x को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो इसे ही तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे तो ऐसे लिख सकते हैं x बाई 8, बोथ आर सेम। सो हेयर x बाई 8 एंड इज मल्टीप्लाइड बाई y। और इसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है? y से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपने पढ़ा था ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसे y से मल्टीप्लाई किया है। आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा था तो पढ़ा था कि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। सो इट विल बिकम xy बाई 8। ये कुछ स्टेटमेंट्स से हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। हाउ कैन वी कन्वर्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म। कैसे किसी स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट्स सी।
नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन टाइप है वो है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ एल्जेब्रिक कुछ टर्म्स दिए हुए होंगे और उन्हें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। लेट्स सी व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेट्स सी, जैसे मैंने बताया था कि यदि गिवन हो 2 to the power 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 और 2 into 2 into 2, और सेम टाइम पे यहाँ पे दिया हुआ यदि 4 into 4 into 4 into 4 into 4, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 और हम हाउ मेनी 4s आर हियर? 1 2 3 4 5। ये इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ पे हमने जो नंबर्स को लिखा था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा था, एंड इट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेट्स सी, इसी ऐसे ही यदि होता a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, then you can write here how many a's are here? 1 2 3 4, so you have to write a to the power 4. It is the a to the power 4 is exponential form of this multiplication form. Okay, then question is question is 3 into z, 3 into z into z into z into y into y into x। ये आपको इस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को, इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये 3 तो 3 नंबर है, 3 ही रह जाएगा। 1 2 एंड 3z, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो z to the power 3। कितने y? 2y। देन यू कैन राइट हियर y 2, और x तो एक ही है तो आप उसे x को एक ही रखने दो। फिर से जब कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे z³ y स्क्वायर x। इससे आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, देन इट विल नॉट चेंज। जैसे 3x y स्क्वायर z³, बोथ आर सेम। तो ये हम लोगों ने देखा कैसे एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को हाउ कैन वी कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ इसके वाइस वर्सा को देखते हैं कि कैसे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। लेट्स सी हियर 10 क्वेश्चन 10 AQ BQ CQ, 10 AQ BQ एंड CQ, इसे करना है। इसके लिए आप, ये तो नंबर है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इंटू AQ इंटू BQ एंड इंटू CQ। यू कैन राइट दिस। इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो A पे कितने पावर हैं? A पे 3 पावर, मीन्स यहाँ पे आपको यू हैव टू स्प्लिट A इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3A। A को आपको 3A के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना है। लेट्स सी, टेन इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगेन B to the power 3, then B into B into B, C into C into C. This is the multiplicative form of this exponential। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है। क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन दैट आई एम सॉल्व हियर, ऑल आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट दैट आई हैड ऑलरेडी टीच। मैंने पढ़ाया था पहले ही, उसी पे बेस्ड है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि उन्होंने पढ़ने वाले अलजेब्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, देन गो प्ले इन प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियो अलजेब्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन करो, देन यू विल हैव नो एनी डाउट। आपके पास कुछ भी डाउट फिर नहीं बचने वाला है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी, वैल्यू ऑफ
algebraic expression. Find the value of algebraic expression. Algebraic expression के वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Find the एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वैल्यू पे बेस्ड. जैसे मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंड कंडीशन क्या गिवन है, x इक्वल 1 y इक्वल 2 एंड z इक्वल 5. चलो तो आपको पुट क्या करना होगा हेयर, x के जगह पे आपको y, x के जगह पे 1, सो 2 इंटू आप x के जगह पे आपने 1 पुट कर दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया. ये ब्रैकेट आप पुट कर सकते हो और बिना ब्रैकेट के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर. फिर यहाँ पे माइनस का साइन दिया आपने 3 और y के जगह पे कितना वैल्यू होना चाहिए 2. और ये तो ये दोनों 3 और y किस साइन से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन से. सो आई हैव पुट हेयर मल्टीप्लिकेशन साइन एंड स्क्वायर एंड प्लस जेड की जगह पे कितना है 5, तो 5 स्क्वायर. अब इसे आप कर दो तो 2 1 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल 1, तो आपने यहाँ पे 1 ही रखा. माइनस 3 एंड 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इक्वल 25, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 25. एम नाउ 2 इंटू 1 2 और माइनस 12 और प्लस 25. अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन का रूल, तो फर्स्ट यू हैव टू ऐड दीज टू पॉजिटिव नंबर्स. इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दे, देन इट विल बिकम 25 प्लस 2 27. चलिए एक स्टेप पे और देखता हूँ 2 प्लस 25 एंड माइनस 12. इसे जब आप ऐड कर देंगे तो देन इट विल बिकम 27 माइनस 12. अब ये कितना हो जाने वाला है 5 और ये 1. 15 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस algebraic expression when we put the value of x equal 1, y equal 2 and z equal 5. Let's see the next question. Question is 3p square cube 3p square cube plus 5p q square plus 2p q r, and here p equal minus 2, q equal and r equal, q equal minus 1 and r equal 3. Let's find the value. आपको यहाँ पे इस algebraic you have to find the value of this algebraic expression when the value of p is minus 2, q equal minus 1 and r equal 3. Let's see how can we find. First write here 3 and put the value of p at the place of p. So you can write here minus 2 to the power 2 and multiplication sign q minus 1 plus 5, put the value of p minus 2. जब ये माइनस का साइन होना तो आपको हमेशा ब्रैकेट यूज, यू शुड ऑलवेज यूज ब्रैकेट इफ द नंबर इज गिवन, इफ द गिवन नंबर इज निगेटिव. जब निगेटिव हो तो आपको ये ब्रैकेट का साइन पुट करना है. एंड q इक्वल minus 1 square and plus 2 into p minus 2 and q minus 1 and r 3. Let's see. We have learned in integer में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, when we multiply two negative integer like minus 2 and minus
3, then it will become 6, and this multiplicate this negative sign, when two negative sign multiply each other then it will become positive. ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी एक नंबर होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे -4 × 2, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तब ये बन जाएगा क्या, एक निगेटिव नंबर -8. रिमेंबर दिस. ओके, इसके बाद देखते हैं. तो अब इसके बेसिस पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. 3 × -2 × -2, इस वैल्यू का ऐसा. 3 × -2 स्क्वायर के वैल्यू को हम देखते हैं. -2 का आप स्क्वायर करेंगे देन इट विल -2 × -2, ये वैल्यू हो जाएगा. ये दो निगेटिव है, दो निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बनते हैं, और कितना 4. तो वी कैन पुट हियर 4. अब ये -1 है, वो सिंगल है तो वो ऐसे -1 ही रहने वाला, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं 5. अगेन हेयर -2 सिंगल नंबर, देयर इज नो पावर ऑन -2, so we should put here only -2, and here -1 square means -1 और into -1. जब आप दो निगेटिव नंबर को यहाँ पे -1 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों निगेटिव नंबर है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो 1 ही आता है. सो हियर वी पुट 1. प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ये 2, ये यहाँ पे देखो -2 एंड -1. जब आप एक नंबर है -2 और दूसरा भी माइनस ही, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों एक पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे. देन 2 × 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और × 3. नाउ सी हियर, आपको मल्टीप्लाई करना है एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव नंबर का, तब तो ये 12 बनने वाला है. और उसमें फिर आप एक निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इस 12 के साथ आप एक फिर से एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे, देन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 × 1 बनेगा तो 12, बट यू हैव टू पुट हेयर निगेटिव साइन, बिकॉज हेयर निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाई विथ दिस पॉजिटिव नंबर. ओके, नाउ 5 × 2 it will become 10, but here negative sign, so this product will become negative. 5 और ये -2 है, ये दोनों निगेटिव नंबर हैं 5 and 2. तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर, तो वो एक निगेटिव नंबर बनते हैं, और उस निगेटिव नंबर को फिर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब ये फिर से एक निगेटिव नंबर ही बनेगा. और आपको यहाँ पे फिर ये 5 के आगे प्लस का साइन था, और ये टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद एक निगेटिव नंबर बनेगा. सो वी हैव अगेन 2 × 2 4, 4 × 3 12. नाउ सॉल्व दिस. इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऐड दीज टू निगेटिव नंबर. जब दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं देन वी डू द एडिशन, बट वी हैव टू पुट द निगेटिव साइन बिफोर द नंबर, बिकॉज दो निगेटिव नंबर को जब आप ऐड करते हो तो वो निगेटिव ही बनता है, बस वो ऐड हो जाता है. तो -10 -12 एंड -10 इट बिकम -22, और फिर इसमें आप 12 ऐड करने वाले हो. सो नाउ रीअरेंज दिस -22 and it will become -10 will the answer. ये हम लोगों ने एक वैल्यू फाइंड करके देखा. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आप इसे ट्राई करना और अच्छे से समझना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द कोफिशिएंट. हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कोफिशिएंट को लिखते हैं. हियर वन क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. राइट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन 8xy²z. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल इसे बोल सकते हैं, या एक आप इसे बोलो लिटरल में. आपको फाइंड करना है y स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या होगी. मैंने क्या बताया था, जिसकी भी कोफिशिएंट फाइंड करनी हो उस नंबर को, उस लेटर को आप छोड़ दो और बाकी को लिख दो, तो रिमेनिंग जो लेटर होंगे वो 8xz. ये दिस विल द
कोफिशिएंट ऑफ दिस मोनोमियल, इस मोनोमियल में वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट कितनी होगी 8xz। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अब यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्वेश्चन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है मोनोमियल 2x³ y स्क्वायर z। अब इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल number is only -2 given here. So numerical coefficient will -2. Students, here we have completed all the question, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे जो हम लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़े हैं अलजेब्रा के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप चाहे आर्य सलवार से क्वेश्चन सॉल्व करो या एनसीईआरटी से या फिर किसी भी बुक से, यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। वी विल मीट अलजेब्रा के एक और पार्ट में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग क्लास 6 के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ रहे होंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फिर मैं इस वीडियो को फर्दर जब आगे करूँगा तो उसमें क्लास 7 से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।